नाजरीन, हमारे साथ यस अनवर बादशाह, डायरेक्टर आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बज़्म आइना वकील साहब पोस्ट से जुड़े हैं। उन्होंने उनका कीमती वक्त हमें दिया है, लिहाजा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वो YSRCP के एक सीनियर लीडर हैं। आदूनी से उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम उनसे सवाल करेंगे। अनवर साहब, अनु के नाम से आपको जाना जाता है। अनु भाई, हम आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि आपका लीडर CM YS जगन ने ये कहा है कि 175 आउट ऑफ 175 वो जीत रहे हैं। इस पर आपका क्या कमेंट है? पहले तो बज़्म आइना वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह साहब को और उनकी टीम को और उनके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जो कह रहे हैं 175 को 175, बेशक इंशाल्लाह 175 आएंगे, क्योंकि हमें होप है कि जो हमारी हुकूमत गरीबों के लिए जो काम करी है, डेवलपमेंट करी है, उनको जो स्कीमा दिए हैं, उनके हर स्कीम के जो दिए गरीबों के लिए, इसलिए हमें 175 हमारा भरोसा है कि 175 आएंगे। अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में YCP गवर्नमेंट ने कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले गवर्नमेंट जो थी, TDP गवर्नमेंट, 2014 से 2019 तक हर काम में हमारी गवर्नमेंट YSRCP हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब वजीर आला डेवलपमेंट किए हैं। तुम्हें नौकरियां में लो, पिछले गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो नौकरियां 30.4 हज़ार नौकरियां आए हैं 2014 से 19 तक। हमारी गवर्नमेंट, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब वजीर आला 3 लाख के ऊपर नौकरियां दिए हैं। वॉलंटियर्स लो, तुम्हें मेडिकल्स में लो या कोई और दूसरे में लो, 3 लाख नौकरियां हमारी इसमें फिलवक्त आए हैं। तो और डेवलपमेंट पोर्ट्स 4 पोर्ट नए आए हैं। और स्कूल्स नाडू नेडू लो, आप स्कूल्स के बारे में लो। आज के दौर में हमारे एजुकेशन कितना ज़रूरी है, हर जना हम लोग जानते हैं। एजुकेशन के बारे में हमारे CM साहब इतना खर्च करे हैं कि यहाँ नाडू नेडू में सम करोड़ खर्च कर रहे हैं, 56 करोड़ खर्च कर रहे हैं मेडिकल्स में और नाडू नेडू में। तो ये हमारे एजुकेशन के बारे में लो, बच्चा पैदा होने से लेके एजुकेशन पढ़े तक हमारा गवर्नमेंट जो स्कीमा दे रहा है गरीबों के लिए, बड़ू बलहीन वर्ग के लिए, कौन सी गवर्नमेंट में भी नहीं दिया। और पूरी इंडिया में जो हमारा CM गरीबों के लिए कर रहा है, कौन सा CM भी, कौन सा स्कीमा भी ऐसा नहीं दिया। बच्चा पैदा होने से 1 क्लास से तुम्हें 5 क्लास गए तक भी तुम्हारे कपड़े को लो, स्कूल बैग लो, साक्सा लो, किताबा लो, बच्चों को दे रहे हैं। स्कूल के डेवलपमेंट के वास्ते फैन, फ्लोरिंग को, टेबल को, चेयर्स को, कंप्यूटर को, आखिरी को बाथरूम भी अच्छे रहना। जो आज के दौर में जो कंप्यूटर कारपोरेट स्कूल जो चल रहे हैं, उससे भी अच्छे आज म्यूनसिपालिटी स्कूल है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। आधुनी के अंदर म्यूनसिपल हाई स्कूल भी NMH हाई स्कूल है। 2014 से 18-19 तक लिए तो तुम्हें म्यूनसिपल हाई स्कूल में 1100 बच्चे पढ़ रहे थे। आज 2019 में, आज तुम्हें 2023 में, आज तुम्हें 24 में डाले तो 1900 बच्चे हैं म्यूनसिपल में। और नेहरू मेमोरियल स्कूल 2019 में, 18-19 में आके 1300 बच्चे थे। आज तुम्हें NMH स्कूल में जाकर बच्चों को देखो, 2050-2100 बच्चे हैं। तो हमारे एजुकेशन के ऊपर हमारे CM कितना डेवलप कर रहे हैं। ये सिर्फ गरीबों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी पढ़ के जो डेवलप होगा, उन पढ़ लिख के जो ऑफिसर की, जो डॉक्टर की जो बनिएगा, हमारा देश कितना आगे जाएगा। हमारा एक तो स्टेट जाएगा और देश भी जाएगा। तो इसलिए हमारे जो CM साहब है, एजुकेशन के ऊपर बहुत भिन्नत पड़ रहे हैं।
इतना खर्चा कर रहे हैं कि अब हम सोच भी नहीं सकते कौन सी गवर्नमेंट भी, कौन सा सीएम भी इतना खर्चा नहीं करे। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने कुछ जो है फाइनेंशियल एड नहीं दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नवरत्नालु में जो हम जो लोग कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये पूरे कारपोरेशन के आ गए इसमें नवरत्नाल में। तुम्हें अम्मावड़ी लो, आसरा लो, रैतु लो, घरा लो, ये सब भी तो डेवलपमेंट के है ना। ये जो कारपोरेशन के अलग करने का है, उसमें हम डेवलप कर रहे हैं ना। पूरे जो जो वादे करे हैं हमारे, वो वादे पूरे कर रहे हैं। तेलुगु देशम शायद आपको भारी पड़ेगी इस बार बोल के बाहर टॉक्स है, आप क्या कहेंगे इस पर? तेलुगु देशम लो, तुम्हें बीजेपी लो, जनसेना लो और कांग्रेस लो, ये लोग सब मिलकर है तो भी वाईएसआरसीपी पार्टी को कुछ भी लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि हमें अवाम को वैसे खिदमत करे हैं। पिछले 2004 में वाईएस जगन राजशेखर रेड्डी साहब करे थे, वो खिदमत आज 2019 से 2024 में कर रहे हैं। इसलिए आवाम को मालूम है कि कौन कितना काम करने वाला है, कौन वादा करे तो वादा निभाने वाला है, ना कि ये जो वादे करके, ये इलेक्शन के सामने वादे करके वो 4 महीने के वास्ते, 2 महीने के वास्ते ऐसा करने वाले हैं, उसमें नहीं। हमारा वाईएस जगनमोहन रेड्डी वजीर आला जो बात देगा, जो वादा करेगा, इंशाअल्लाह पूरा करेगा वो। ये भरोसा आवाम में है। ये लोग कितने भी मिल के आए तो भी हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ की जो है कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरीके से इकबाल साहब ने जो है इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआरसीपी में जो है माइनॉरिटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, लीडर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आप क्या कहेंगे? वैल्यू नहीं है तो ये पर्सनल एक आदमी के लिए माइनॉरिटी नहीं बना है, ये आवाम के लिए बना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी लो 2024 में एमएलए सीट, असेंबली, रुकने असेंबली सीट 7 सीटा हमारे वाईएसआरसीपी पार्टी ने दिए है और टीडीपी ने 2 सीटा दिए है, 4% रिजर्वेशन दिए हैं। और जो हमारे माइनॉरिटी के जो कामा है, हमारे वाईएसआरसीपी पार्टी बहुत से करे हैं, लिस्ट है हमारे पास, बोलने गए तो पूरी लिस्ट है। और जो इकबाल साहब का जो इल्ज़ाम है वाईएसआरसीपी पार्टी पे, इनो एमएलसी है तक वो, सेक्रेटरी है तक वो कुछ भी नहीं कहे वाईएसआरसीपी को। इनको सीट नहीं देने की वजह से ये लोग, इकबाल साहब वाईएसआरसीपी में से हट के इल्जाम देना ये सही बात नहीं है। ये तुम्हारा पर्सनल है। सर्वे करे तो तुम्हें हिंदूपुर में नहीं जीतते, नहीं आते का तो तुम ना एक को नहीं हटाए, वैसे बहुत से असेंबली मेंबर्स को हटा को दूसरे को दिए है। तुम्हारे नहीं देने से, तुम्हारे को नहीं पूछने से तुम्हें वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी के साथ इल्जाम लगाना ये सही बात नहीं है। तुम्हें कंप्लेंट करना है तो तुम्हें सीट को हकीकत करना था। जब हमें लोग, हम मानते थे माइनॉरिटी, अरे इकबाल साहब को सीट दिए तो भी आवाम के वास्ते उन्होंने करेगा, तो ये आवाम के वास्ते नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल है, ये तुम्हारा। या ऐसे बहुत जने को सीटा चेंज करें, इसमें तुम्हें भी बुरा मानने की जरूरत नहीं और तुम्हें भी पार्टी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। आज तुम्हें कहाँ गई देखो जरा, सोचो। बीजेपी, टीडीपी, जनसेना में गई, जरा आप सोचो आप कहाँ गई, किस मकाम पर है, जरा ठहर के आप दिल से सोचो, आपको मालूम होगा। अनु भाई, हम अक्सर देखते रहते हैं कि आपका कर्नूल आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो ये वजह क्या है? वजह यह है कि मोहम्मद इम्तियाज साहब को मैं दिल से चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो खिदमत की है अवाम की, माइनॉरिटी की ले हो या दूसरे कौमों की लो, उन्होंने जो होदे पर थे, जो खिदमत की है, सर्फ में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सीसीएल में थे, वो इंसान खिदमत करना चाह रहा है। इसलिए मैं क्योंकि उनसे मुलाकात करता था, मैं भी हमारे आधुनिक काम से हमारे एमएलए साहब भेजते थे, तो मुलाकात करता रहा, तो एक दूसरे से मुलाकात होने से मैं उनको जाना कि वो एक खिदमतगार है। इसलिए ये हमारे मोहम्मद इम्तियाज साहब इनके पोस्ट को रिजाइन कर को, हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब तुम्हें कर्नूल की खिदमत करोगे तो उनको रुकने असेंबली की टिकट दे। मैं तो ये कहूँगा कि कर्नूल की आवाम बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि इनको जो आइडियाज है, इनको जो नॉलेज है, ये कर्नूल का कोर्स कौन ठहरा तो भी रुकने असेंबली को किसी भी नॉलेज नहीं।
इनको आप कर्नूल के अवाम को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ, हर कौम से, हर मुसलमान से, हर हिंदू भाई से, हर क्रिश्चियंस भाई से, मोहम्मद इम्तियाज साहब को वोट डाल के जिताइए। आपका कर्नूल का रूपरेखा मारता है, आपका कर्नूल का नक्शा बदल डालेंगे मोहम्मद इम्तियाज साहब, क्योंकि इनको जो आइडिया है, इनको नॉलेज है, ये आपके काम डेवलपमेंट में काम आते हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारे वजीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब इनको चाहते, ये जो काम डेवलपमेंट के लिए लग जाएंगे तो फौरन काम होते। और एक बात मैं ये सुन रहा हूँ कि कर्नूल में अपोजिशन पार्टी के मुंह से, दूसरों के मुंह से नॉन लोकल, ये नॉन लोकल नहीं, लोकल ही है, क्योंकि उन्होंने पैदा हुए कर्नूल में, पढ़ाई की कर्नूल में, और कलेक्टर आईएएस बने कर्नूल में, और उनको ड्यूटी डाले दूसरे जगह। उनके माँ बाप का गांव कोडमुर, उनके माँ बाप थे। अब मैं ऐसा बोले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टीजी वेंकटेश साहब नेगेटिव कौसा है, आदोनी हमारा गांव है। उनके भाई हैदराबाद में है राघवेंद्र शेट्टी साहब, उन्होंने आदोनी के हैं। टीजी साहब कर्नूल को बिजनेस के वास्ते गए, केमिकल फैक्ट्री या पेपर फैक्ट्री के वास्ते उसके जाको वहाँ चुनो मकाम कर लिए। कर्नूल की भी थोड़ी खिदमत उन्होंने कर रहे हैं। अब वो इन्होंने नॉन लोकल है, जो भरत साहब जो ठहरे, उनकी पैदाइश कहाँ है वो पूछो। उन्होंने खैर कहाँ भी पैदा होने इंसान, कहाँ भी नहीं, खिदमत दिल में आना, कहाँ रहा तो क्या दिल में खिदमत आई तो कर जाते। ये जो मुद्दा है नॉन लोकल का, लोकल का, ये भूल जाओ, क्योंकि हमारे देश में कौन गुजरात में पैदा होगा दिल्ली में हुकूमत करता, कौन बॉम्बे में पैदा होगा दिल्ली में हुकूमत करता, कौन हमारे खेड़ा में पैदा होगा आदोनी में करता, कौन कर्नूल के खेड़ा में पैदा होगा कर्नूल को हुकूमत करता। ये जज्बा आपको खिदमत का होना चाहिए। लोकल नॉन लोकल आप भूल जाओ। हमारे मोहम्मद इम्तियाज साहब आके कर्नूल वाले हैं, पैदाइश भी कर्नूल है और पढ़ाई लिखाई भी कर्नूल है। ड्यूटी के हिसाब से वो कृष्णा जिला वाले उन्होंने ड्यूटी, कलेक्टर की ड्यूटी करे तो कृष्णा जिला के बड़े बड़े लोग ऑफिसर्स आगे उनको सम्मानम करे, कई वो करे, उन्होंने वहां खिदमत करेगा तो करे सो। मैं आंखों से देखा हूँ कि कितने जने आगे उनको गुलपोशी कर रहे हैं कि इनको याद करे तो उन्होंने खिदमत करेगा तो ये याद रख लो। तुम्हें कर्नूल वाले से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उनको वोट डाल के मोहम्मद इम्तियाज साहब को जिताइए। आदोनी की अगर हम बात करें तो आदोनी में वाईएसआरसीपी का मुकाबला बीजेपी से है। क्या बीजेपी भारी पड़ेगी वाईसीपी पर? जैसा हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी भारी नज़र आ रही है आदोनी में, आप क्या कहेंगे? मैं ये बात इससे पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी हो या टीडीपी हो या जनसेना हो या कांग्रेस हो, और भी किसे मिला ले तो भी ये लोग भारी हम वाईएसआरसीपी को नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें जो काम करे हैं गरीबों के लिए, लो तुम्हें पढ़ाई का लो, एजुकेशन का, मेडिसिन का लो या डेवलपमेंट लो, वोट लो, कौन सा भी लो, हमारा आवाम देख रही। ये प्रोपागंडा है कि TV9 ईनाडू का लो, तुम्हें TV5 लो, आंध्र भूमि का, ये प्रोपागंडा 4-5 टीवी मिल को प्रोपागंडा कर रही न हो को। असल काम हमारा डेवलपमेंट में हमें ध्यान दे रही, हमारा काम हो रहा है, डेवलपमेंट पब्लिक देख रही है, गरीब लोग देख रही है सब, हम ना क्या स्कीम मिल रहा है क्या नहीं, हमें सही हिसाब से हम ना सहूलत मिल रही क्या नहीं। गरीब आदमी क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, एक सेहत के लिए हॉस्पिटल का चाहिए, और उसके लिए खेत का एक कपड़ा चाहिए। ये जो हमें घरा दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा कौन सी गवर्नमेंट देती? एक बच्चा पैदा होते ही आंगनवाड़ी से पकड़ के उनको दूध से लेके, प्रोटीन से लेके, माँ होने डिलीवरी होने के बाद, उसके बाद स्कूल गया तो उससे स्कूल के कपड़े से, बैगें से, स्कूल कारपोरेट स्कूल करके बच्चा कारपोरेट स्कूल को देखो ये करता तो गवर्नमेंट स्कूल नाडू नेडू में अच्छा करने का, फिर उसको फीस रिएम्बर्समेंट हो, इनको अम्मा वड़ी, हाँ, इनको हर बस से भी गोरु मुद्दा, हाँ, వైఎస్ఆర్ గోరు मुद्दा, వైఎస్ఆర్ वसति दीवेना, इनको हॉस्टल के लिए, इसके लिए पढ़ाई के लिए 20,000 15,000, तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे कुछ भी नहीं, हमारी गवर्नमेंट पढ़ा रही, तुम्हें सिर्फ बच्चे को हम ना हैंड ओवर करे तो बस एक एजुकेशन देखो, उसे नौकरी वाला कर दे,
पिछले तुम्हें 10-15 साल के बाद देखो हमारा आंध्र प्रदेश कैसा रहता, एजुकेशन में लो, डेवलपमेंट में लो, इस हर बात में लो, तुम्हें हर बात 17 मेडिकल कॉलेज आज हमारा जगनमोहन रेड्डी साहब दे रहे, ये साल 5 मेडिकल कॉलेज चालू होने वाले हैं। तो ये जो मेडिकल कॉलेज 150 बच्चे हर साल निकलेंगे, तो हमारा एजुकेशन कहाँ तक जाएगा? एक 5 साल बस हमारा आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा। फ्यूचर तुम्हें देखेंगे, याद करेंगे हमारे सीएम को, हमारे सीएम ही बैठेगा इंशाल्लाह वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब, और डेवलपमेंट ऐसा करेंगे कि सामने वाला देखता रह जाएगा। आखिरी सवाल एसएमबी अन्नू साहब आपसे, वोटर्स के लिए आप क्या अपील कर रहे हैं? मैं आवाम से ये चाहता हूँ कि हर कौम के, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हर कौम के मेरे भाई बहनों से ये मेरी गुजारिश है कि आप वोट कीजिए। वोट डालते वक्त ये सोचिए कि आपको कौन सी पार्टी से फ़ायदा है। ये इलेक्शन के सामने हथेली पे दुनिया बताने वाले पार्टियां भी है, जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब 2014 से 19 तक हम ना हथेली में दुनिया बनाई। मलेशिया, सिंगापुर, राजमौली, ये ग्राफिक, ये वो बोल, ऐसे इंसानों को आप होशियार से रहिए। हम ना काम फायदा किससे हो रहा है? हमारे वही सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब भी यही कह रहे हैं, तुम ना फायदा हुआ तो मुझे वोट डालो। ये दुनिया में कोई सा लीडर भी नहीं बोला, मुझे मालूम है इस वक्त तक इंडिया के अंदर कोई सा सीएम भी नहीं बोला। हमें इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें काम करेंगे, तो इसलिए ये बात हमारे सीएम साहब भी, हमारे लीडर साहब भी बोल रहे हैं, तुम ना फायदा है तो तुम्हें वोट डालो। तो ये वोट हर जना डालो और सोच समझ के डालो। तुम्हें सोच समझ के हम ना काम कौन सा है ये डालो, कम्युनल पार्टी को मत डालो। वोट डालने से हम सब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। हमारा देश मिलकर रहना, हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहे तो हमारा देश डेवलपमेंट होता, मिलजुल कर रहे तो हमारा डेवलपमेंट। कम्युनल पार्टी को मेहरबानी करके वोट मत डालो। हमें बढ़ना है, हमें इंडियंस है, बस ये सोच के हम वोट डालेंगे।